आज सब राजा थर कांप रहे हैं, आपस में कहने लगे कि अरे इसीलिए हम जानते थे कि धनुष तोड़ेंगे, तो धनुष यदि तोड़ेंगे तो अभी परशुराम जी आएंगे और तुरंत मार डालेंगे, इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तो बताओ, इन नन्हे बालकों ने तोड़ दिया तो क्या हमसे धनुष नहीं टूटता? हम तो जानते ही थे, इसीलिए धनुष को नहीं तोड़ा। आपस में इस प्रकार कहने लगे। उतने में जनक जी आए और जनक जी ने जानकी को बुलाया और जानकी ने प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा सौभाग्यवती भव। तुरंत जानकी जी को भेज दिया जनक जी ने। इतने में विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र मिले पुनि आई, कि पद सरोज मिले दो भाई। जैसे विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिले, दोनों ब्रह्मण से एक दूसरे से गले मिलते हैं। और एक संत तो कहते हैं जो परशुराम जी का फरसे वाला हाथ था, विश्वामित्र जी ने मानो दबा लिया और राम लक्ष्मण को कहा प्रणाम करो। और जैसे प्रणाम किया, प्रसन्न रहो। और जैसे ही आशीर्वाद दिया और सामने देखा कि शिव का धनुष टूटा हुआ पड़ा और क्रोधित हो गए कि समाचार कहीं जन के सुनाए, जही कारण महीप सब आए। महाराज आज बड़े सौभाग्य की बात है, बिटिया का विवाह महोत्सव में आप पधारे, सभी राजा इसीलिए। अच्छा, जैसे शिव जी का धनुष देखा बड़े ही क्रोधित हो गए और जैसे ही बोले जिसने भी इस जो है धनुष को तोड़ा है वह सामने आ जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई एक दास तुम्हारा। आज जैसे ही सारे राजा थर कांप रहे हैं। बताओ, एक तो धनुष नहीं टूटा और ये कह रहे हैं कि सारे राजा यहाँ से मारे जाएंगे। अब थर कांप रहे हैं। अच्छा मुसीबत हमने मोल लिया यहाँ पर आकर के। आज जब सब कांप रहे थे और जैसे राम लक्ष्मण की ओर देखा और राम जी सामने आए, बोले महाराज आपका ये जो है धनुष किसी आपके दास ने तोड़ा। अरे बोले दास का मतलब दास वही जो करे सेवकाई, दास का मतलब है सेवा करे। इस प्रकार का जिसने उदंड किया वो दास नहीं हो सकता। कि नाथ संब सुन वंजनिहारा, कि हुई है कोई के दास तुम्हारा। आज ऋषि इतने क्रोधित हैं, आयु से कहा करिन की मोही। सुनि ऋषाय बोले मुनि को। अब इतने क्रोधित हैं परशुराम जी महाराज कि आज भैया कोई उनके सामने नहीं जा पा रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज परशुराम जी का बड़ा ही विकराल स्वरूप। अब वैसे हमारे बीच में अब कथा का भी समय नजदीक आ गया है और आरती का भी समय होने वाला है। और परशुराम चरित्र तो ऐसा है कि विस्तार से चर्चा किया जाए तो अभी घंटों इसमें लग जाएगा। तो आइए हम लोग विवाह की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी विवाह में भी समय लगेगा, नहीं तो अभी
परशुराम जी आ जाएंगे, कहेंगे इस पट्टी से उठ के यह पट्टी में आओ, पाकिस्तान से अब हिंदुस्तान में चले आओ। तो परशुराम जी का आगमन हो चुका है। अब इनको जो है आज यहीं पर परशुराम जी को विश्राम करने दीजिए। परशुराम और लक्ष्मण संवाद जो है वो कल के प्रसंग में किया जाएगा। आइए हम लोग विवाह की चर्चा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान की बड़ी सुंदर लीला होती है। भगवान परशुराम लक्ष्मण संवाद है, ये हम लोग कल के चर्चा में श्रवण करेंगे। और आप सब लोग समय का विशेष ध्यान दिया करें। देखिए आप सब इतने सब लोग अच्छे हैं, बहुत ही बड़भागी हैं, सब लोग समय का ध्यान दिया करें, समय से आवें। आइए हम लोग विवाह की ओर चलते हैं। भगवान आज जैसे ही धनुष को तोड़ते हैं और विवाह की सारी तैयारियां होती हैं और चिट्ठी जो है भेजी गई अवध में, और अवध में जैसे ही निमंत्रण गया और दशरथ जी को निमंत्रण मिला और दशरथ जी आज इधर दोनों भैया गुरु वशिष्ठ जी और सब लोग जो हैं बारात की तैयारी करने लगे। और ब्रह्मा जी ने पहले ही वो विवाह की चिट्ठी पहले लिख दिया था और आज वही जो जनक जी ने चिट्ठी भिजवाई थी वही चिट्ठी जो है दोनों मिलती जुलती थी। और आज हमारे बीच में प्रभु श्री राम आ रहे हैं।